So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying class 12 कैपेसिटर चैप्टर पढ़ रहे हैं. इट इज वीडियो नंबर 23, 22 देख लिए होंगे. एकदम अच्छा समझ में आ गया. कैपेसिटी निकाल रहे थे हम लोग. कैपेसिटी क्या होता है बता दिए थे. एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. ये कोई ओ सेंटर है. अगर इसके अंदर क्यू चार्ज है, सब जगह क्यू चार्ज है, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है. कांस्टेंट होता है. ये पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है. किस पे डिपेंड करता है. कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर या बोलेंगे स्फेरिकल कंडक्टर, वो डिपेंड करता है उसका रेडियस और वाट एरिया पे. जितना ज्यादा रेडियस होगा जितना ज्यादा एरिया होगा. रेडियस अगर देखिए कम है, रेडियस ज्यादा है तो एरिया भी कम होगा, एरिया पे भी ज्यादा होगा. रेडियस कम है देखिए, इसका रेडियस ज्यादा है तो इसका कैपेसिटी कम होगा, इसका कैपेसिटी ज्यादा होगा. और डिपेंड करता है किस रेडियस और एरिया. परमिटिविटी पे डिपेंड करता है. किस मीडियम में रखे हैं उस पे डिपेंड करता है. परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है परमिटिविटी. और डिपेंड करता है रेडियस और एरिया पे डिपेंड करता है. परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है. और डिपेंड करता है अगर उसके नजदीक में अदर कंडक्टर रखेंगे, अदर कंडक्टर केप्ट नियर इट. तो ये तीन बातों पे निर्भर करता है. और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है. कांस्टेंट होता है. कैपेसिटी कांस्टेंट है. हर कंडक्टर का अपना अपना कैपेसिटी फिक्स है. रेडियस दे दिया भगवान, अब वो उसका क्या बन गया, कैपेसिटी फिक्स हो गया. जैसे हम बोलेंगे किसी कंडक्टर का रेडियस अगर 2 मीटर है बस और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो व्हाट इज इट्स कैपेसिटी. कोई स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस 2 मीटर है, कैपेसिटी बहुत कम होता है. देखिए कितना होता है. सी का वैल्यू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. क्लियर है. इसका वैल्यू कैसे लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 का पावर 9 लिख सकते हैं. क्यों, हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है. क्लियर है. तो इसका उल्टा हो गया, ये 9 इंटू 10 का पावर 9 उल्टा हो जाएगा. और रेडियस कितना 2 मीटर. 2/9 इंटू 10 का पावर -9 या 20/9 इंटू 10 का पावर -10 यानी 2.2 इंटू 10 का पावर बहुत कम कैपेसिटी होता है ना. इतना कम कैपेसिटी है तो सोचिए रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना. हमको चार्ज से कोई मतलब नहीं है. इतना फेराड इसका कैपेसिटी है. तो बहुत सिंपल बात है. इससे एग्जाम में आएगा तो छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ गया. रेडियस दिया हुआ है तो कैसे हम लोग कैपेसिटी निकाल सकते हैं. तो चलिए, तो ये था स्फेरिकल कंडक्टर. इसका एनर्जी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. इसका एनर्जी के बारे में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, अलग 1-2 वीडियो के बाद मिलेगा. पहले हम लोग आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नोट कर लीजिए. तो अब हम लोग पहले समझते हैं कैपेसिटी क्या होता है बता दिए. तो कैपेसिटर क्या होता है, या इसको दूसरा भाषा में कंडेंसर भी बोलते हैं. चैप्टर का भी नाम यही है. हम लोग कैपेसिटर पहुंच गए. तो देखिए कोई कंडक्टर से करंट पास कर रहे हैं, चार्ज पास कर रहे हैं. तो जैसे मोटर वगैरह, मोटर, फैन, सबको अगर हम लोग को क्या करना, स्टार्ट करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो ये कैपेसिटर क्या करता है, जो चार्ज को होल्ड कर सकता है. जैसे मान लीजिए कोई मोटर का कोइल है. मोटर को स्टार्ट करने के लिए 5 एम्पियर चाहिए, 15 एम्पियर चाहिए, बहुत ज्यादा करंट चाहिए, बहुत ज्यादा चार्ज चाहिए. तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे. तो पहले जैसे इसमें करंट आता है ये स्टोर करने लगता है अंदर में. कैपेसिटर चार्ज को या करंट को स्टोर करने लगता है और जितना अचानक से चाहिए वो एक बार में दे देता है. तब जाके वो मोटर या फ्रिज या पंखा वो स्टार्ट होता है. देखिए सब में सुने वो कंडेंसर लगा होता है. तो कोई भी मोटर या पंखा या किसी भी हेवी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा चार्ज चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, ये कैपेसिटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ऐसा चीज है जो क्या करता है, अपने में चार्ज को होल्ड करता है या करंट को होल्ड कर सकता है और अचानक से वो सप्लाई कर देता है इन द इंस्ट्रूमेंट, जिससे क्या होता है कि वो स्टार्ट हो जाता है. तो यानी कैपेसिटर कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा. सबसे पहले इसको महसूस कीजिए. ये क्या है, कैपेसिटी है टू होल्ड क्या, चार्ज या क्या, करंट.
क्लियर है? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, ये कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान सुनिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। कैपेसिटर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव ना चार्ज कंडक्टर। तीसरा बात, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। कैपेसिटर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर होता है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज है, और अचानक से दे देगा वो, अचानक से, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को चाहिए 25 एम्पियर करंट और करंट आ रहा है सिर्फ 5 एम्पियर सर्किट से, तो क्या करेगा ये जो कंडेंसर है या जो कैपेसिटर है वो चार्ज को होल्ड करेगा, जो करंट आ रहा है, चार्ज आ रहा है, उसको होल्ड करेगा जब तक कि वो 25 एम्पियर नहीं हो जाए। इसको अभी इसके पास करंट नहीं पहुंच रहा है, इसको स्टार्ट होने के लिए 25 एम्पियर चाहिए, तो ये क्या करेगा, 5 एम्पियर, जब तक उसके पास 25 एम्पियर जमा नहीं हो जाएगा तब तक वो इसको स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही 25 एम्पियर आएगा तुरंत वो क्या करेगा, तब इसको दे देता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक क्या कहलाएगा, कैपेसिटर कहलाएगा या कंडेंसर कहलाएगा, जो क्या सप्लाई करता है, सप्लाई चार्ज सडनली, अचानक से क्या करता है, चार्ज को सप्लाई कर देता है टू क्या, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू स्टार्ट। तो क्लियर है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज एंड करंट, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंडक्टर होता है। क्लियर है? अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव लोग दो तरीका से पता कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, सुने होंगे अर्थ कंडक्टर। तो नेगेटिव चार्ज कंडक्टर किसको बोलते हैं, एक अर्थ कंडक्टर को बोलते हैं। जमीन के नीचे हम लोग के पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो एक इस तरह से हम लोग नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को ले सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अर्थ कंडक्टर बोलते हैं। सब वर्ड यूज होगा। अर्थ कंडक्टर कुछ नहीं है, एक वायर को डाल दीजिए, ये अर्थिंग का साइन है, जैसे डालिएगा ना तो अर्थ के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर फ्लो करने लगेगा, इस कंडक्टर का हम लोग बोलेंगे क्या, अर्थ कंडक्टर है। क्लियर है? अर्थ कंडक्टर एक सब एग्जाम में नहीं आता, बस जानकारी के लिए है। तो नेगेटिव चार्ज का प्लेट कैसे लाएंगे हम लोग, बस उसको क्या करना है, वायरिंग करके जमीन के नीचे डाल देना है, अर्थ से नेगेटिव चार्ज फ्लो करने लगता है। हमको जैसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को एक अगल बगल रखना पड़ेगा फॉर कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या है, इससे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीज क्या, कैपेसिटी, तो इससे क्या होता है, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को आसपास रखेंगे तो इंक्रीज कैपेसिटी हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर इज, कोई पूछेगा तभी एग्जांपल देखेंगे, मत घबराइएगा। कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है, क्या करने के लिए, टू इंक्रीज द क्या, कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। बताएंगे कैसे, अभी बस बता रहे हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर बोलिए, कंडेंसर बोलिए, एक ही बात है। कैपेसिटर क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंडक्टर टू इंक्रीज द कैपेसिटी। तो इसलिए हम लोग तीन बात इससे पता चलता है। पहला बात, कैपेसिटी टू होल्ड, एक कंडेंसर जो होता है वो या कैपेसिटर जो होता है अपने अंदर चार्ज को होल्ड करके रखता है, और जैसे इस कनेक्शन हम अदर कंडक्टर से करते हैं अचानक से वो उसको दे देता है जिससे स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए बड़ा बड़ा मोटर, पंखा, रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट करने के लिए हमको ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो उसके पहले सुने होंगे आप लोग, कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर में जो चार्ज आ रहा है ना वो जमा कर लेता है, इसको नहीं दे रहा है, जमा कर ले रहा है, और अचानक से जितना चाहिए उतना इसके पास जमा हो गया तो इसको सप्लाई कर देता है। अंडरस्टूड? तो कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही बात है, ये चार्ज को होल्ड करके रखता है, अचानक ज्यादा चार्ज चाहिए तो ये अपने पास आ रहा है, जमा कर ले रहा है, चार्ज जमा कर ले रहा है, और अचानक से ज्यादा चार्ज जमा हो जा रहा है ना तो इसको सप्लाई कर दे रहा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आ गया? तो इससे क्या हो रहा है कि इंक्रीज कैपेसिटी, ये क्या करता है, कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कैसे करता है भी अगला एग्जाम्पल में पता चलेगा। तो देखिए अर्थ कंडक्टर भी क्या होता है, ये बात थोड़ा सा आप जान लीजिए। अर्थ कंडक्टर
कुछ नहीं है, अर्थिंग किया हुआ है, एक वायर है, एक ये वायर है ना, इसको हम क्या कर, अर्थिंग कर दी, मतलब इसको जमीन के अंदर गाड़ दिए, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जमा होने लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज जो जमा होता है उससे ये क्या बन गया, अर्थ कंडक्टर, और ये इसका साइन है, वो सब पूरा बात अभी यूज होगा, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। तो कैपेसिटर क्या है, कोई पूछेगा तो बोलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है। क्लियर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है टू इंक्रीज द कैपेसिटी। क्लियर है, कैपेसिटर बोलिए, कंडेंसर बोलिए, एक ही बात है, कोई डाउट नहीं है। So in this way you learn what is capacity, what is capacitor, कैसे एक स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटी निकालते हैं, कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज में, पोटेंशियल में डिपेंड नहीं करता, वो रेडियस और एरिया पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए, हम बताए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, एक दो प्लेट को ऐसे, एक प्लेट ऐसे है, दो प्लेट को हम लोग कंबाइन करेंगे, सपोज दिया टू प्लेट्स, ऐसे दो प्लेट को क्या कर देंगे, पैरेलल रख देंगे, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। तो इसको एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, इस तरह से हम लोग पैरेलल रख के उसको एकदम नजदीक में रखते हैं, दोनों में सेम चार्ज आएगा नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है, अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है। तो दो पैरेलल, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये मेटल का बना है, ये भी मेटल का बना हुआ है, एक पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव अर्थिंग करके भी ला सकते हैं या बैटरी से भी ला सकते हैं हम लोग, अंडरस्टूड। तो एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका भी होना चाहिए, दोनों नजदीक होना चाहिए, तब हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एक्स को पॉजिटिव चार्ज देना चाहिए, कैसे आएगा पॉजिटिव बताएंगे अभी, और इसमें एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों को क्या होता है, बहुत नजदीक में रखना चाहिए, डी बहुत छोटा है कप एरिया से, बहुत नजदीक होना चाहिए, दोनों में सेम चार्ज होना चाहिए, नहीं भी होगा तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स बोलते हैं। अब इसे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा उसका अभी हम बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स, किसका बना हुआ, प्लेट्स मेटल का बना हुआ है, मेटल का दो प्लेट बना, ये भी मेटल का है और ये भी मेटल का है। क्लियर है, एक दो मेटल का बना हुआ है, ये एक्स है और ये वाई है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन टू प्लेट्स ऑफ मेटल केप्ट क्लोज टू ईच अदर, वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज्ड, वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। तो देखिए अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, एक्स और वाई, अगर इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते देखिए क्या होगा, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो इधर की ओर करंट उधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आने लगेगा, तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा तो ये जितना इलेक्ट्रॉन इधर से आया वो इसके अंदर घुस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, पैरेलल। एक तरीका तो ऐसे है, और अब अंदर में क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एकदम अच्छा से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, लेकिन एकदम निश्चित हो गया इतना ही दूर में एक इलेक्ट्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। पॉजिटिव, एक पॉजिटिव कैसे हुआ, जैसे ही इसको पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्ट किए तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगता है, मालूम करंट तो उधर जाएगा लेकिन बैटरी से करंट इधर आने लगेगा तो चार्ज इधर आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इसको, तो ये बिकम पॉजिटिव, एक्स बिकम पॉजिटिव एंड वाई बिकम नेगेटिव। कैसे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, वाई की तरफ जा रहा है तो वाई नेगेटिव हो गया। एक तरीका और है कि एक्स को पॉजिटिव चार्ज मतलब इसे इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए इस तरह से, और बस इसको क्या कीजिए, दूसरे वाले को अर्थ कर दीजिए,
एक्स को पॉजिटिव चार्ज कर दीजिए, आप चाहे जिस इस मेथड से कीजिए चाहे कैसे भी मेथड से कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज कर दिए और बगल में एक अर्थ कंडक्टर रख दीजिए। कोई कोई इसलिए बुक में लिखा हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर एंड अन अर्थ कंडक्टर भी बोलते हैं। एक अर्थ कंडक्टर मतलब जमीन के गाड़ दिया अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां पे भी अब स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वर्क डन होगा, नेगेटिव चार्ज इधर की ओर इंड्यूस होने लगेगा, इसका कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल प्लेट। तो चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, दो मेथड है, एक तो बैटरी के द्वारा हम लोग कर सकते हैं और एक अगर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के बगल में अगर हम नेगेटिव चार्ज कंडक्टर मतलब अर्थ कंडक्टर रख देंगे तो उसमें क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ये वाला कैसे आया पता चला, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बस दो प्लेट को रख दिए, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लगा, क्योंकि पॉजिटिव है, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन आने लगा तो ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिसके पास जा रहा है वो नेगेटिव। तो इस तरह से देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, तब ये क्या कहलाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन बैटरी खत्म तो ये भी खत्म। लेकिन एक और तरीका, एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को ले आइए कहीं से भी, इसी को उठा के यहाँ रख दिए, अब इसके बगल में एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के लिए अर्थिंग कर दीजिए, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, अब दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो ये सिंपली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। तो कितना होता है कैपेसिटी अभी हम आपको बताएंगे, नोट कीजिए, एकदम अच्छा से बता रहे हैं व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे फाइंड करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट है, एक्स वाई नाम दे दिए, एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज रखना चाहिए, अब जिस सोर्स से भी लेके आइए, दूसरा को अर्थ कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, डी बहुत नजदीक है, एयर अभी है, दो केस पढ़ेंगे, बिना एयर का ही पढ़ेंगे, एयर का ही पढ़ेंगे, सब चीज बताएंगे बारी बारी से। ये नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अर्थिंग कर दी तो नेगेटिव आ जाएगा, अंदर में क्या बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ क्या बनता है सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो हम लोग कैसे इसका वर्क डन होगा, यहां और यहां के बीच का वर्क डन हो उसका एनर्जी बोलते हैं, वो अगला टॉपिक है। पहले हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, बहुत ईजी है, एग्जाम में आता है, लेटेस्ट टेक और न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी आता है इसका। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम दे दिए एक्स वाई, इन विच क्या है, एक्स इज क्या है बोलिए, इन विच एक्स इज क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, वाई इच क्या है, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। कहां से आया, अर्थ में, अर्थिंग से, चाहे जैसे भी आया, बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। ए क्या है, एरिया ऑफ क्या, प्लेट्स, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अब क्या बोलेंगे, क्यू चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज ऑन देम, मतलब इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो उतना ही चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, यूनिफॉर्म रहता है क्योंकि एरिया भी सेम है, प्लेट का एरिया अगर सेम है तो चार्ज सेम क्वालिटी का होगा, ये आयरन तो ये भी आयरन, तो चार्ज भी सेम इंड्यूस होगा, एक में पॉजिटिव होगा तो एक में नेगेटिव होगा, अंडरस्टूड। अब इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या बनता है, लेट ई इच क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन गया उनके बीच में, क्लियर है, बस इतना आपको जानते हैं। कैपेसिटी कितना होगा कैसे निकालेंगे, तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले ई निकालने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई परमिटिविटी, इंटेंसिटी इनटू एरिया क्यू बाई, तो सबसे पहले क्या निकाल दीजिए,
इंटेंसिटी निकाल दीजिए विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। चाहे जैसे भी अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से निकाला होगा, आंसर यही आएगा, इंटेंसिटी। अब इनके बीच पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, इधर ज्यादा इधर कम होगा। लेट भी इज क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। भी कैसे निकालेंगे हम लोग पढ़ चुके हैं। भी निकालना है तो इंटेंसिटी को दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटेंसिटी कितना है पढ़े हम लोग, फार्मूला डिराइव कर चुके हैं, वीडियो में देखिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन बता चुके हैं, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और दूरी कितना है, कितना दूरी, चार्ज इधर से इधर दोनों के बीच का दूरी है कि नहीं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच का दूरी कितना है, d है। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला किस पढ़ रहे हैं, एयर के बारे में। एयर है इनके बीच में, इसलिए यहाँ परमिटिविटी हुआ। अदर मीडियम रख देंगे तो अदर होगा। लेट अस टेक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच x इज पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, y इज नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। अर्थ हो गया, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, देम होगा। a क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स है, स्वर है, a इज एरिया ऑफ प्लेट्स जो सेम होगा। Q क्या है, चार्ज ऑन देम। E इज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाय परमिटिविटी। याद हो गया, अगर एक एरिया है, ए को इधर ले आए। भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल का रिलेशन इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पोटेंशियल निकल जाएगा। सो E का वैल्यू पुट कर दिए। इन दिस वे यू फाइंड पोटेंशियल Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू D। बस अब कैपेसिटी निकाल देंगे। अंडरस्टूड। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्या बोलेंगे हम लोग, लेट C इज क्या बोलेंगे, कैपेसिटी। C का वैल्यू क्या होता है, Q बाई V। किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Q तो Q है, Q चार्ज इंड्यूस हुआ है तो Q ही चार्ज रहेगा। और V का वैल्यू भी क्या, देखिए फिर से वही Q कटने वाला है, इंटू D। Q कट गया, A ऊपर गया, एप्सिलॉन नोट बाई क्या हो गया, D। तो कैपेसिटी निकाल सकते हैं, बहुत इजी। A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, परमिटिविटी बाई D। तो अब इस तरह से पता चल गया कि कैपेसिटी डिपेंड करता है एरिया पे, परमिटिविटी और दूरी का उल्टा। दूरी अगर ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी अगर लेस है तो कैपेसिटी क्या होगा, मोर। एग्जाम में आता है। तो इस तरह से कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स। रटना नहीं है, देख के ही इसको आज से बता रहे हैं। अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट। फार्मूला समझ में आ गया कैसे किए हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम को यूज करके इंटेंसिटी निकाल दिए। इंटेंसिटी जाते हैं तो पोटेंशियल निकाल दिए, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस से। और कैपेसिटी का फार्मूला कितना बार लिख दिए, Q बाई V। दोनों को डिवाइड कर दिए, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। एरिया पे, परमिटिविटी और दूरी पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, अच्छा से नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूरा को सब थ्योरम सब है, एग्जाम में डेरिवेशन सब में आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।